हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रियम क्लासेज। आज से हम अपनी क्लास फर्स्ट फिजिक्स के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, अभी तक हमने बेसिक फॉर्मूलाज देखे जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ मैंने आपको इक्वेशंस करवाई थी लाइंस की, और कुछ हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप आप सभी ने वो रिवाइज किए होंगे। आज से हम अपनी क्लास फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लासेज आपकी DSSB TGT साइंस, चंडीगढ़ TGT साइंस और जो भी हमारे पास साइंस के लिए एग्जामिनेशन है, टेट वगैरह, उन सभी में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स हमारे पास क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ मोशन। अभी आपने देखा होगा पिछली 9th 10th की क्लासेस में कि आप मोशन का चैप्टर पढ़ते हो कि कोई पार्टिकल है, कितनी दूरी तय की, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सारी चीजें। लेकिन अब हम फर्दर 11th 12th में क्या करेंगे, एक हमारे पास प्लेन दिया जाएगा जैसे कि XY प्लेन, XYZ 3 डायमेंशनल प्लेन। उसमें किसी भी पार्टिकल की अगर आपको मोशन डिफाइन करनी है, उसके बारे में स्टडी करना है विदाउट अफेक्टिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो सारी हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अप टू हायर लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे बेसिक। आपके पास दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चे? जिसके पास हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है हमारे पास? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर कोई क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो वो हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटीज। कोई क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं, वो होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, मैं या कोई भी जाता है, तो वो क्या बोलता है कि 5 किलो आटा दे दो, है ना? तो ये 5 किलो यहाँ पे क्या दिखा रहा है बेटा? इस चीज का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी क्वांटिटी की कितनी आपको चाहिए? 5 kg हमारे पास क्या बता रहा है? इसकी यूनिट। अगर आप दूसरा एग्जांपल लो, 10 लीटर आपको क्या चाहिए? सरसों का तेल चाहिए, तो उसको आप दुकानदार को ये तो नहीं बोलोगे सरसों का तेल डाउनवर्ड दे दो, अपवर्ड दे दो। क्या बोलते हो? 10 लीटर की एक आपको सरसों की तेल की बोतल दे दो, या फिर 5 kg आटा दे दो। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की पड़ती है, तो वो हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मास, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेट्रा। आगे हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे आपको याद होती जाएंगी ये क्वांटिटीज, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जैसे हमें डायरेक्शन बतानी पड़े तो हम उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है? यहाँ पे मास है तो यहाँ पे आ गया वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेट्रा, ठीक है? तो अभी एक बार बेसिक हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, फिर फर्दर हम मूव करते जाएंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की ओर। एक बार इसको देखो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल में उसने पाथ लेंथ ट्रेवल की है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस। लेकिन ये हमारे पास क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, तो डिस्टेंस को बताने के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। वो दोनों स्कूल गए हैं, लेट हो चुके हैं, तो उनको एक पनिशमेंट दी गई, ठीक है? ये मान लीजिए ट्रैक है, तो उनको बोला कि ये 200 मीटर का मान लीजिए आपके पास ट्रैक है, टोटल 400। आपको ये 200 मीटर का रेस लगानी है, यानी कि 200 मीटर आपको यहाँ पे पॉइंट पे P से लेके Q तक पहुंचना है, ठीक है? ये उसको पनिशमेंट दी गई। सेम यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो रमेश क्या है? सिंसियर स्टूडेंट है, तो वो क्या करता है? पूरी एज इट इज पाथ फॉलो करता है और यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है? लेकिन सुरेश, ये रमेश हमारे पास यहाँ पे एज इट इज चला गया। सुरेश क्या करता है? डायरेक्ट उसको शॉर्टेस्ट चाहिए, वो डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास चला गया। अब
रमेश ने क्या किया पूरा, यानी कि ये एक एक एक्चुअल पाथ उसने क्या की, ट्रेवल की, यानी कि जो एक एक स्टेप उसका है वो काउंट हो रहा है, वो हमारे पास होता है बेटा डिस्टेंस। लेकिन सुरेश ने क्या किया, पी से क्यू शॉर्टकट देखा भाई कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं पूरा घूम के चक्कर लगाऊं, तो उसने पी से क्यू पहुंचने के लिए एस यानी कि ये स्ट्रेट पाथ ट्रेवल की, तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया इसका डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया पी से क्यू, ये वाली पाथ, ठीक है। अब लेकिन अगर सेकंड केस उसको देखो, बोला कि उल्टा पूरा 400 मीटर का आपको चक्कर लगाना है, तो उल्टा घूम के क्यू पे ही आना है, तो क्या हुआ, ये वाला तो वापिस यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला फिर से क्यू से पी शॉर्टकट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो सेम हो गए, यानी कि वो पी से शुरू हो गए वापिस पी पे ही आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगी जीरो। लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस में हर एक स्टेप एक एक कदम जो आपने चला है वो काउंट होगा, तो ये वाला भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास P2 प्लस सॉरी PQ प्लस QP हमारे पास ऐड होके हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा किसका, रमेश ने जो ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बात पता चली इस एग्जांपल से कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारे पास जीरो भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अब नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ये आपको पता चला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क। अगला पॉइंट हमारे पास होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होगा। अब देखो नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो या तो बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा। अब ये हमारे पास जीरो भी हो सकता है, ये हमारे पास कभी जीरो नहीं हो सकता। आई होप आपको इतना बेसिक सा डिफरेंस इनके बारे में पता चला होगा। आने वाली फर्दर क्लासेस में आपको समझ में आएगा कि वहां पे हम जीरो मतलब क्या काम है इन चीजों का। अब देखते हैं आगे हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेल लेते हैं बेटे। स्पीड का कंसेप्ट, स्पीड हमारे पास क्या होता है आप सभी को पता है, टोटल डिस्टेंस और कितने हमारे पास टोटल टाइम टेकन, कितने समय में कितनी दूरी तय की गई, वो हमारे पास क्या बताता है स्पीड। स्पीड को ही हम दूसरा क्या बोल देते हैं, अगर कोई आपसे पूछे एवरेज स्पीड बताओ तो वो भी आपके पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। एवरेज क्या होता है, हम टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो वो हो गया एवरेज स्पीड। मान लीजिए कोई बंदा है बाइक से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, बीच में उसको ट्रैफिक भी मिला और जाम वगैरह सो मतलब काफी सारी चीजें उसको मिली, लेकिन अगर आप उससे पूछोगे कि भाई कैसे आए, तो वो आपको एक एवरेज स्पीड बताता है कि 60 की स्पीड से आया, 70 की स्पीड में आया, या मतलब एक टाइम लिमिट उसको बोल दिया गया, तो वो आपको क्या बताता है, एवरेज स्पीड बताता है। वो ऐसे नहीं बताता कि अगर आपको ट्रैफिक मिल गई तो उसकी स्पीड कम होगी, अगर कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो उसकी स्पीड कम होगी, या फिर एकदम से ज्यादा होगी, वो सारी चीजें वो नहीं बताता। तो स्पीड का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब एक चीज और देखो बेटे, दिस इज ट्रायंगल है ना, लेकिन यहाँ स्पीड के कंसेप्ट में हम इसको ट्रायंगल नहीं मानेंगे, इसको बोलते हैं चेंज, यानी कि कितना चेंज आया किसमें, किसी भी क्वांटिटी में। अगर मैं इसको डेल एक्स बाय डेल टी लिख दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिस्टेंस। एक्स यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, टी यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। डिस्टेंस किसमें, मीटर में, टाइम किसमें, सेकंड में। तो ये डेल एक्स यानी कि डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन स्पीड, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस में कितना चेंज आया वो हमारे पास डेल एक्स, टाइम में कितना चेंज आया वो हमारे पास क्या हो गया, डेल टी, ठीक है। अब एक इसमें फर्क देखो, इंस्टेंटेनियस अगर आपसे कोई स्पीड पूछ ले, इंस्टेंटेनियस मतलब आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि आप ये बताओ इस टाइम पे इस सेकंड पे आपकी क्या स्पीड थी, यानी कि आपने एक पॉइंट एक बिंदु क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो उस पे आपकी क्या थी, उस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, dx by dt, उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होता है, डेल x by डेल t, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, dx by dt। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी यूनिट। स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर, इसको सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो यानी कि एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके बारे में, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसको बताने के लिए क्या होगा? डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, इसमें एवरेज वेलोसिटी नाम की कोई टर्म नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको बताया इंस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से, यानी कि डेरिवेटिव से, है ना। तो dx बाय dt, ये हमारे पास क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको मान लीजिए दे रखा है कि कोई भी बंदा या कोई भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट क्या है? 33 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। और एक आपको दे रखा है 33 मीटर ट्रेवल कर रहा है ईस्ट की ओर। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। डायरेक्शन दे दी तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास डायरेक्शन नहीं दी, ओनली क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस। ठीक है। एक्सेलरेशन देख लेते हैं बेटा। अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है, बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सारी चीजें मोशन वाले चैप्टर में किसकी रिस्पेक्ट में चेंज होगी? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर कोई भी चीज यानी कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है। अब इसको मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये कोई रोड है, ठीक है। ये कोई कार है, कुछ देर के बाद ये यहाँ पे पहुंच गई, यानी इसकी वेलोसिटी v1 थी, ये होगी v2। तो यहाँ पे जब वो चल रही थी, ये t1 टाइम से चल रही थी, ये t2 टाइम से। तो यहाँ से हम वेलोसिटी को कैसे हम लिखेंगे? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये आपके पास क्या होगी? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो वो हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं? वेलोसिटी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड। टी यानी कि टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ms-2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके बारे में, ये हमारे पास क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हमारे पास बात ही किसकी हो रही है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपको कोई बोले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ, तो वो मैंने आपको बताया था उसको किससे डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि dv बाय dt। और वेलोसिटी आपको मैंने बताया था, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? dx बाय dt। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, dx की v की वैल्यू पुट कर दो dx बाय dt। ये क्या आ गया? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। यानी कि अगर आपको वेलोसिटी नहीं भी पता, आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, तो उसका अगर दो बार आप डेरिवेटिव कर दोगे तो वो आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है। ये देखो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसके थ्रू आपको ये और क्लियर होगा। दे रखा है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से कोई भी पोजीशन अगर आपको पता आ जाए लिखा, तो उसका मतलब भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वैसे आपको दे भी रखा है x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6x, यानी कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। फाइंड आपको क्या करना है? वेलोसिटी जब हमारे पास टाइम कितना है? 2 सेकंड्स, और एक्सेलरेशन जब हमारे पास टाइम कितना है? 4 सेकंड। तो देखो अभी मैंने बताया, कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, उसकी हम जो मूवमेंट या फिर मोशन किसकी रिस्पेक्ट में देखते हैं? t की रिस्पेक्ट में। अब फंक्शन भी x का हमारे पास किसकी रिस्पेक्ट में दे रखा है? t की रिस्पेक्ट में। सबसे पहले मैं फाइंड करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होती है? dx बाय dt। अब आपके जो बेसिक मैंने कंसेप्ट करवाए थे वो काम आएंगे। dx बाय dt, यानी कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। d बाय dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 6। इसका कैसे करेंगे? पावर आगे आ जाएगी, 3 तो एज इट इज, पावर आगे सिर्फ t पावर में से 1 माइनस करेंगे 1, माइनस 6 क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। तो ये कितना हो गया? 60। लेकिन उसने बोला वेलोसिटी को बतानी है जब t हमारे पास 2 सेकंड हो, तो t इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 6 इंटू में 2, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है तो यूनिट भी आप साथ में मीटर पर सेकंड लगाओगे। सेकंड केस बतानी है आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt।
एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv बाय dt। अभी वेलोसिटी तो हमने निकाल ली है, कितनी आई थी 60, यानी कि dx बाय dt। तो डायरेक्ट इसी का भी हम क्या कर सकते हैं, एक बार डेरिवेटिव, तो d बाय dt ऑफ 60 किसके इक्वल आ गई, 6 के, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अब देखो टाइम की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, 6 आ गई, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन है, जो बॉडी है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। दिस मीन्स बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि अब आपको टी के ऊपर तो वो डिपेंड है ही नहीं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो क्या कर रही है, बॉडी हमारे पास मूव कर रही है। देखो एक बार आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। थैंक यू।